जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 16 फरवरी 2025 है। दिन संडे का है संगत जी। आज संडे वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरुजी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरुजी ने आज संगत को इतना ब्लेस करा है, इतना संगत का कल्याण किया है संगत जी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। गुरुजी स्पेशली एक एक संगत के घर में जा रहे हैं, संगत के पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर। गुरुजी खुद बड़े मंदिर से चल के जा रहे हैं संगत जी। सारी संगत की परेशानी अब खत्म हो जाएंगी। अब आपको दुख और नहीं देखना पड़ेगा संगत जी। अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ये जो गुरुजी का सत्संग है ना, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। वैसे तो संगत जी इस चैनल पे सिर्फ स्पेशल सत्संग ही शेयर किए जाते हैं गुरुजी के। जो चमत्कारी सत्संग होते हैं ना, वही शेयर किए जाते हैं संगत जी। पर जो ये आज का संडे का स्पेशल सत्संग है ना, इस सत्संग में गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है संगत जी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। सत्संग सुन के ना आप देख लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे संगत जी। आपको बड़ी हैरानी होगी कि गुरुजी महाराज अपनी संगत का इतना कल्याण भी कर सकते हैं। गुरुजी इतना ब्लेस कर सकते हैं संगत को। संगत जी, ये सत्संग आपने पहले कहीं पर भी नहीं सुना होगा। सिर्फ और सिर्फ आप इस चैनल पे सुनोगे, वो भी लाइव सत्संग सुनोगे गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने आज संगत को इतना ब्लेस कर दिया है ना कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, लाखों करोड़ों का लोन सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां सिर पे थी, लोन दुनिया भर के सिर पे थे। संगत जी, गुरु जी ने ना उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। मतलब जिस संगत को दिन रात नींद नहीं आती थी, पैसों की इतनी दिक्कत थी घर के अंदर, संगत जी सारा कर्जा खत्म कर दिया, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया संगत को गुरु जी ने। और इतना ही नहीं, जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी ने इतनी कृपा कर दी है ना संगत के ऊपर। संगत जी ढेर सारा पैसा ही पैसा आज गुरु जी ने संगत के घर में भेज दिया है, लाखों करोड़ों रुपए। जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी किसी टाइम पे, वो संगत आज लाखों की बातें करती है, करोड़ों की बातें करती है गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए संगत जी, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी संगत जी सबसे पहले ना आपको घर ब्लेस करके देते हैं, आपको कोठी ब्लेस करके देते हैं। क्योंकि देखो संगत जी, संगत के पास ठिकाना नहीं होता रहने का, कोई जगह नहीं होती, तो सबसे पहले अपनी छत होगी तो बंदा फ्री से, मतलब अपना परिवार, अपना फ्री माइंड संगत जी कहीं रख तो लेता है ना। तो सबसे पहले गुरुजी आपको घर देंगे अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो। सबसे पहली जो ब्लेसिंग है ना,
आपको घर की ही मिलेगी संगत जी। उसके बाद फिर सारी चीजें मिलती जाएंगी गुरुजी महाराज की कृपा से। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, जाने आने का कोई साधन नहीं, बहुत परेशान संगत रहती थी, गुरुजी ने आज, जिस संगत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी गाड़ी खरीदेगी अपनी, वो संगत आज लाखों की गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी में घूम रही है। घर के बाहर 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जिनके घर के बाहर कभी साइकिल भी नहीं खड़ा होता था, वहां आज 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। संगत जी, इतनी कृपा हुई है आज के सत्संग में, इतनी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में संगत को। अगर आप भी चाहते हो कि गुरुजी की सेम ब्लेसिंग आपको भी मिले, गुरुजी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो संगत जी आपको ना एक बार अंत तक, लास्ट तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरुजी आपका कल्याण करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। और संगत जी इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के इस संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके ऊपर कृपा होगी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा, किसी और के ऊपर ही कृपा गुरु जी कर देंगे। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता।
मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे, पूरे सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, अशोक कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक कपूर मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 16 फरवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक करोड़पति आदमी था। एक करोड़पति से संगत जी मैं इतना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया था ना कि जेब में 10 रुपए भी नहीं बचे थे। अपना घर अपनी आंखों से संगत जी मैंने जलते हुए देखा है। अपना मकान जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया, अपना पेट काट काट के बनाया, बचत कर कर के बनाया, अपने शौक मार मार के घर बनाया, संगत जी वो घर मेरी आंखों के सामने जल रहा था और मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था संगत जी मेरे हाथों में। मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया था, बिल्कुल सड़क पे आ गया था संगत जी। देखो, जब तक आपके पास पैसा है ना, ये दुनिया आपको तभी तक पूछेगी, तभी तक आपकी इज्जत करेगी। जब आपके पास हो गया पैसा खत्म, तो फिर संगत जी कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो मैंने ये खुद फील करा है संगत जी, खुद महसूस किया है। इतना अच्छा मेरा काम था, इतनी अच्छी मेरी फैक्ट्री, सारा कुछ ठीक था संगत जी, कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। मैंने कोई कमी नहीं आने दी थी घर में अपने। संगत जी मेरे बच्चे, मतलब लोगों को उतना मिलता नहीं है जितना मेरे बच्चों को जन्म से मिला हुआ है, पहले दिन से मिला हुआ है। लोग तरस जाते हैं उन चीजों के लिए भी, पर संगत जी जब किस्मत में ये लिखा था तो उसको कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता संगत जी। एक करोड़पति से एक झुग्गी में आ गया था मैं। झुग्गी में, झुग्गी भी नसीब नहीं हो रही थी संगत जी। मतलब मेरा गोदाम था संगत जी, मतलब ना घर के नीचे पार्किंग में मेरा था गोडाउन, जहाँ पे मेरा जो काम है प्लास्टिक का सारा संगत जी मैंने वो बनाया हुआ था ताकि कोई मुझे दिक्कत ना रहे। फैक्ट्री मेरी संगत जी कुंडली में है। शॉप मेरी संगत जी कमला नगर दिल्ली में मार्केट है बहुत बड़ी कमला नगर, वहाँ पे मेरी शॉप है। कमर्शियल शॉप्स है मेरी 2-3 वहाँ पे। संगत जी अच्छा खासा काम था, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। हाँ, गुरु जी के साथ मैं जुड़ा था 2023 में। मैं क्या जुड़ा संगत जी, आजकल पता ही है आपको, आंटियों को कितना शौक होता है गुरु जी का स्वरूप लेना है, फोटो लेनी है, घर में लगानी है। तो संगत जी वो भी ले आई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई थी। पहले दिन वहां से वो गुरु जी की फोटो लेके आई थी, घर में आके लगा दी फोटो। मैंने कहा भाई ये कौन है? संगत जी अपनी आंटी से पूछा कि ये कौन है। मतलब मेरे को संगत जी पता नहीं था कौन गुरु जी हैं, क्या करते हैं, कैसे कृपा, क्या ब्लेसिंग, कोई दूर दूर तक पता नहीं हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में। कहती ये ना हमारे यहाँ कॉलोनी में सत्संग था इनका, तो इनकी ना ब्लेसिंग मिली है, हमें ये स्वरूप मिला है। मैंने कहा स्वरूप क्या, फोटो चल लगा दे, कोई बात नहीं, फोटो ही तो है, हमने कौन सा इनको मानना शुरू कर दी। कहते नहीं ये तो बड़ी कृपा होती है, यहाँ तो जाना चाहिए, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है गुरु जी की। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाने वाला,
अपने आप तूने जाना है जा, मैं तेरे को रोकता नहीं। बच्चों को ले जाना है लेके जा, मेरी कोई मनाही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तूने चाहे किसी को घर बुलाना तो घर भी बुला ले, पर मुझे मत बोलियो जाने के लिए। मैं अपने कामकाज में बिजी रहने वाला बंदा हूँ। मैं इन चीज़ों को ना मानता हूँ, ना मैं इन चीज़ों के यहाँ जाता हूँ, ठीक है। संगत जी, ये मेरे पहले वर्ड थे। झूठ नहीं बोल रहा आपको, जो बोला था वही बता रहा हूँ। अब नहीं मानता तो नहीं मानता था संगत जी। दिमाग में भूत सवार था, काम करना है, पैसे कमाने हैं, काम करना है, पैसे कमाने हैं। संगत जी, पैसा आंखों के सामने मिट्टी होते देखा है मैंने, मिट्टी होते हुए देखा है संगत जी। और गलती किसी की भी नहीं, गलती किसी की भी नहीं थी इसके अंदर, अपने आप ही। संगत जी, मैं बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गया, कोई ठिकाना नहीं बचा था मेरा। संगत जी, दुकान वहाँ पे अलग प्रॉब्लम हो गई थी, फैक्ट्री में अलग चीज़ें आ गई थी। संगत जी, हर तरफ से परेशान था, हर तरफ से दुखी था। और जब संगत जी, मतलब मैंने लोगों की इतनी सेवा करी, इतने भंडारे लगाए, इतना संगत जी दान पुण्य करा, जब मेरे पास उस टाइम पानी पीने के पैसे नहीं थे ना, 10 रुपए की बोतल आती है पानी की, एक नॉर्मल बोतल पानी की 10 रुपए की आती है जहाँ तक मुझे पता है। संगत जी, मेरे घर के साथ एक दुकानदार था, उससे मैंने कम से कम लाखों करोड़ों का सामान लेके दान कर दिया लोगों को पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर। लाखों करोड़ों का संगत जी, कोई 1-2 हज़ार की बात नहीं कर रहा या 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा मैं, लाखों करोड़ों का। क्योंकि मेरे पास संगत जी टाइम होता नहीं था, अपना फैक्ट्री जाना, दुकान जाना, मतलब गोडाउन में देखना क्या आया क्या गया, हिसाब किताब सारा। संगत जी, मैं खुद ही देखो मालिक हूँ तो खुद ही रखना पड़ता है, बच्चों पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। बच्चे अपने मन के मौजी होते हैं संगत जी, मन किया जाते हैं, मन नहीं करता नहीं जाते हैं, अपना और अपने मतलब घर में लगे रहते हैं। तो सारा कुछ मुझे देखना पड़ता था, तो इसलिए टाइम होता नहीं था मेरे पास। तो जो साथ वाली दुकान, वहाँ से सामान लिया, बांट आए गरीबों में, जाके मंदिर में दे आए, दान दे आए, पंडित जी को दे दिया, मतलब कभी झुग्गियों में दे आए, कभी कुछ कर दिया, कभी भंडारा लगा दिया घर के नीचे, कभी कुछ कर दिया। इस तरीके का संगत जी मेरा स्वभाव था, जो सच है। संगत जी, उस दुकानदार से मैंने लाखों करोड़ों का सामान लिया था। जब उसको मैंने ये बोला ना कि मेरे को ज़रा पानी पिला दे, पैसे नहीं है पास में मेरे, सब खत्म हो गया। संगत जी, उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया था, पानी देने से। बताओ आप, ये हालत है आजकल की दुनिया में, ऐसे हैं लोग। संगत जी, कोई आपको पूछेगा नहीं, आप जितना मर्जी पूछ लो, जितना मर्जी दान पुण्य कर दो, भंडारे कर दो, संगत जी, आप मतलब ये मत आप समझना कि कोई आपकी भी हेल्प करेगा, कभी कोई नहीं आएगा। 100 में से एक बंदा होता है जो ठीक होता है, बाकी 99 तो बेकार है बिल्कुल। मैंने खुद देखा है ना संगत जी, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जो देखा है, महसूस किया है, जो फील किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10 रुपए के पीछे उसने मुझे पानी की बोतल नहीं दी, और वो भी गुरुजी को मानता था। देख लो आप, उसकी दुकान में भी गुरुजी की फोटो लगी हुई थी, पर नहीं दी तो नहीं दी, क्या कर सकते हैं। कोई दबाव थोड़ी डाल सकते, नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, मुझे दे, मुझे दे, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो संगत जी। आप किसी को नहीं बोल सकते ना संगत जी। अब मैं गुरुजी का नाम लेके ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा नाम अशोक कपूर है, मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। प्लास्टिक का मेरा काम है, 3 मेरी शॉप्स हैं कमला नगर में दिल्ली में, और मेरी फैक्ट्री कुंडली में है। घर है पूरा 4 मंजिला, खुद बनाया हुआ घर है, खुद अपने हाथों से बनाया हुआ घर है, अपने पैसों से बनाया हुआ। नीचे पार्किंग में गोडाउन था, गोदाम था प्लास्टिक का। संगत जी, ये बात पता कब की है? 2024 पिछले साल की। घर में पूरे चारों फ्लोर पे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। 2 मेरे बेटे हैं, दोनों मैरिड हैं।
एक हमारा फ्लोर है, एक मैंने फ्लोर संगत जी रेंट पे दिया हुआ है, मतलब किराए पे दिया, ताकि देखो खाली क्या करना है ना, कुछ आएगा वहाँ से, कुछ मतलब कुछ पैसे आएंगे ना, कुछ जाएंगे थोड़ी, आएंगे ही ना रिटर्न में। तो एक मैंने फ्लोर किराए पे दिया, बस पहली शर्त ये थी, गुरु जी का स्वरूप लगा के दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने भी गुरु जी को मानना कई हद तक शुरू कर दिया था 2024 में। संगत जी सोमवार का दिन था, मतलब पता मुझे क्या चलता है कि नीचे गोडाउन में आग लग गई है। भागे सारे, मैं, मेरी आंटी, बच्चे, सब लोग भागे घर से, किराएदार भी निकल आए। आग लग गई, आग लग गई संगत जी। हमने फायर स्टेशन वालों को फ़ोन किया, वो भी आए। अब संगत जी प्लास्टिक में जो आग लगती है ना, वो इतनी आसानी से बुझती नहीं है, फिर वो फैलती जाती है, फैलती जाती है। तो मेरे यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। आग इतनी फैल गई, इतनी फैल गई संगत जी कि आप पूछो मत। फ्लोरों तक आग पहुंच गई थी, ऊपर 4th फ्लोर तक आग पहुंच गई थी, और द लिफ्ट, पार्किंग, सारा कुछ अंदर, गाड़ियां सड़ गई, लाखों रुपए की गाड़ियां सड़ गई संगत जी। हिसाब लगाओ आप जरा, खाली मेरी नहीं, मेरे बच्चों की, किराएदार की, जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, उसका भी नुकसान उसके अंदर हुआ। सारा सामान जल के राख हो गया, और मेरा घर 4 मंजिला घर मॉडल टाउन में 250 गज का, जिसकी कीमत तब भी कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए की थी, 15 करोड़ की थी, मिट्टी हो गया था संगत जी, मिट्टी हो गया था। और मकान के कागज घर में पड़े हुए हैं संगत जी। आजकल ना सबूत मांगता है हर कोई, ऐसे तो कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, कागज बोलते हैं बंदे के, वरना तो कोई किसी को पूछेगा भी नहीं। संगत जी आप हिसाब लगाओ, घर मेरा जल रहा है, बच्चे देखो, जान का नुकसान किसी का नहीं हुआ, वैसे इतना नुकसान हो गया कि जीने लायक ही नहीं बचे। एक होता ना जान का नुकसान हो गया, मतलब कोई जल गया, कोई नुकसान हो गया, हेल्थ में मतलब हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ऐसे होता है कई बार। पर संगत जी यहाँ कुछ ऐसी मतलब कृपा थी गुरु जी की, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर अपने सामान का नुकसान इतना हो गया ना कि जीने लायक ही नहीं बचे, जीने लायक ही नहीं बचे संगत जी। मतलब मैं तो बिल्कुल मर ही गया था उस समय, ये देख देख के कि ये क्या हो रहा है। और फायर स्टेशन वालों से आग ही नहीं बुझ रही, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे लगे रहे, तब जाके आग बुझी। तब बुझाने का क्या फ़ायदा जब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म संगत जी। मतलब आप देखो, मेरे पास जेब में 10 रुपए भी नहीं थे उस समय। उधर से दुकान पे जो लड़के रखे हुए लड़कों का फ़ोन आया कि बाबूजी यहाँ पे हमारा जो सामान है ना, उसमें मतलब ऐसा एक डिफेक्ट आया है, मतलब सामान में ऐसा डिफेक्ट आ गया कि हमारा सामान हो गया जब्त, पुलिस में और इनकम टैक्स की रेड हमारी दुकान पे पड़ गई है। संगत जी देखो, हर तरफ से परेशानी, फैक्ट्री में वहाँ से अलग प्रॉब्लम, सारा सामान खराब। कई लोग कहते तेरा शनि खराब है, तेरा नुकसान पे नुकसान हो, तेरा शनि खराब है तेरा। संगत जी मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि ये खराब है या वो खराब है। देखो जो होना है वो तो होना है, जो इतना कुछ कमाया है सब नुकसान में चला गया संगत जी, सब बर्बाद हो गया था। मैं तो जिंदा बर्बाद, एक जिंदा आदमी मरा हुआ, ये मेरी हालत हो गई थी। बताया ना आपको, 10 रुपए की पानी की बोतल मांगी, उसने मुझे नहीं दी, दुकानदार ने साफ मना कर दिया कि फ्री की दुकान है क्या, फ्री फंड में सामान नहीं मिलता यहाँ पे, ऐसे बोल के भगा दिया। संगत जी सारा घर जल गया, सब मतलब घर जब आग जब बुझी, हमें अंदर जाने के लिए अलाउड किया गया जब 2 दिन के बाद, बच्चों ने साफ बोल दिया था पापा ये घर तो कबाड़ा हो गया है, अब इस घर को बेचो आप। मैंने कहा बेटा कौन लेगा इस घर को, जले हुए घर को, कोई 1 करोड़ में ना ले,
हमने 15 करोड़ का घर बनाया है, कोई इसको एक में ना ले बेटा। संगत जी, घर के कागज नहीं, कुछ कोई मतलब एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था घर में संगत जी हमारे पास में, सब जल के राख हो गया था। घर में गए, गुरु जी की फोटो एज इट इज संगत जी सामने घर के कागज पड़े हुए थे, जैसे गुरु जी ने निकाल के रख दिए। अक्सर संगत जी हम लोग अपने सेफ में, अलमारी में, ड्रॉर में या कहीं भी हम जहाँ समझते हैं कि सेफ है, हम वहीं पे रखते हैं ना गुरु जी के, जो संगत जी जो घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहीं रखते हैं ना। पर मेरे घर के कागज तो बेड पे पड़े हुए थे सामने, बिल्कुल जैसे गुरुजी ने निकाले हैं अभी कि ले आजा, इनको अब तू कर, जो तूने बेचना है बेच दे, सारा कर, ले कागज पकड़ जा यहां से, इस घर से निकल, ये घर ऐसे ही है। संगत जी 15 करोड़ रुपए का घर मैंने बेचा, जला हुआ मकान, गुरु जी की कृपा से। मतलब बर्बाद मैं हो गया था, सड़क पे आ गया था मैं। सारा सामान, कम से कम 40 से 50 लाख का प्लास्टिक का सामान था मेरा, सब जल के राख हो गया था, बिल्कुल बर्बाद। अगर गुरुजी महाराज अपनी कृपा ना करते ना, तो आज मैं संगत जी कहीं सड़क किनारे पे भीख मांग रहा होता, भीख मांग रहा होता संगत जी आज मैं, क्योंकि घर के कागज ही नहीं है, घर के कागज नहीं है, घर जल चुका है, खुद रहने की जगह नहीं है, कामकाज बंद हो गए हैं, इनकम टैक्स का रेड पड़ गई है दुकान पे। क्या करेगा बंदा फिर, क्या करेगा। संगत जी बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था, गुरुजी महाराज ने बचा लिया मुझे, तो बचा लिया गुरुजी ने। ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग है। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है,
कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना,
आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो, क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज, वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते, गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं, ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं,
बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरु जी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरु जी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरु जी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो
कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी, अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ, अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।